हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपकी डिमांड थी कि क्लासेस जो है वो कंटिन्यू बोर्ड पे चले, तो आपकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए जो क्लासेज है वो यथासंभव बोर्ड पे चलाने का प्रयास किया जाएगा। तो इसी के साथ आपसे भी एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इसमें मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो आप भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिएगा। तो जो हमारा चैप्टर था 8.1 वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो 8.1 चैप्टर था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, त्रिकोणमिति वाला। अब अपना इसी का चैप्टर का भाग 2 है 8.2, ठीक है ना। आज हम बात करने वाले 8.2 के 8.2 के अंदर त्रिकोणमितीय अनुपात दिए होंगे और उनकी वैल्यू निकालनी है। त्रिकोणमितीय अनुपात दिए जाएंगे और उनकी वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए क्या है कि आपको एक सारणी है वो आनी चाहिए, जो मैंने आपको करवा भी दी है, ठीक है ना। एक बार फिर से चलो आपको फटाफट सारणी करवा देता हूं। उसी सारणी से सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें आपको किस किस के मान चाहिए होते हैं? 0 डिग्री, इसी के साथ 30 डिग्री, इसी के साथ 45 डिग्री, इसी के साथ में 60 डिग्री आता है और फिर 90 डिग्री, ठीक है। इतने तो थीटा के मान होते हैं और साथ में मान चाहिए किसका होता है? साइन थीटा, इसी के साथ में कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। बच्चों ये सारणी मैं ऑलरेडी पहले भी करवा चुका हूं। जो हमने त्रिकोणमिति का चैप्टर जिस दिन स्टार्ट किया था उसी दिन पहली क्लास में मैंने करवाई थी, लेकिन फिर से करवा देता हूं। आज हम 8.2 कंप्लीट करने वाले हैं तो इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए ये कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 और 5 कॉलम है। आपको कुछ नहीं करना, संख्याओं को लिखना है 0 से स्टार्ट करते हुए। 0 1 2 3 और 4 सभी कॉलम में संख्याएं लिख दी ना। अब सभी में 4 का भाग दे दो। ध्यान रखना, पहले संख्याएं लिखना है फिर 4 का भाग देना है। संख्याएं लिख दी, संख्याएं लिखने के बाद हमने 4 का क्या दे दिया? भाग दे दिया। भाग देने के बाद जो संख्याएं कट हो रही है उनको कट कर दो। 0 में 4 का भाग दिया 0, 1 में 4 का भाग यही शॉर्ट फॉर्म होगा। 2 में 4 का भाग 1/2 ये शॉर्ट फॉर्म होगा। 3/4 का शॉर्ट फॉर्म यही रहेगा। 4/4 का जो शॉर्ट फॉर्म है वो कितना आ जाएगा? 1, ठीक है ना। 0 से लेके 4 तक संख्याएं सभी कॉलम के लिए एक एक संख्या लिख दी। संख्या में 4 का भाग दिया। भाग देने के साथ इनकी सबसे शॉर्ट फॉर्म जो थी वो लिख दी। अब निकालना है क्या? इनका वर्गमूल। इनका क्या निकालना है? वर्गमूल। और इसका जो हम वर्गमूल निकालेंगे वही हमारे साइन के मान होंगे। जो हम वर्गमूल निकालेंगे वही किसके मान होंगे? साइन के। तो आपको पता है 0 का वर्गमूल कितना होता है? 0। जो शून्य होता है उसका वर्गमूल कितना होता है? 0। 1/4 का जब वर्गमूल निकालोगे तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। यानी ऊपर का ऊपर वर्गमूल, नीचे का नीचे वर्गमूल। ध्यान रखना। एक चीज और बता देता हूं, जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता यानी जिनका प्रॉपर वर्गमूल नहीं होता उनका क्या करते हैं? रूट लग जाता है। क्या लग जाता है? रूट लग जाता है। जैसे 1/2 है, 1/2 का वर्गमूल निकालेंगे। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 का जो वर्गमूल है वो √2 होता है। 2 का जो वर्गमूल है √2 होता है। फिर 3 का वर्गमूल नहीं होता तो 3 का होता है √3 और 4 का वर्गमूल 2 होता है, ठीक है। और फिर लास्ट में बच गया 1 और 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1, ठीक है बच्चों। ये साइन के मान थे। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ठीक है। साइन के मान को बैक साइड से लिखना स्टार्ट कर दो। जो साइन के मान है उनको बैक साइड से लिखना स्टार्ट कर दो। किसके मान आ जाएंगे? कोस के। 1 √3/2 1/√2 फिर 1/2 फिर 0। यानी जो सबसे लास्ट में मान था वो सबसे पहले आ गया, जो सबसे पहले था वो सबसे लास्ट में चला गया। ये मान किसके आ गए? कोस के। बोलो बच्चों इजी है कि नहीं? केवल साइन की टेबल बनानी है। कोस, टेन, कोट से कोसेक की ऑटोमेटिक बनती जाएगी। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है ना, ठीक है। फिर मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था टेन थीटा का। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन थीटा बटे कोस थीटा। यानी साइन के अंदर कोस का जब भाग देते हैं तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट होती है? टेन की वैल्यू। तो 0 में 1 का भाग देंगे 0/1
और 0/1 हमेशा क्या होता है 0। 1/2 भाग देंगे किसका √3/2। जैसे √3/2 को भाग देंगे 2 से 2 कैंसिल, उत्तर आ जाएगा 1/√3। बोलो बच्चों क्लियर है? ठीक है। फिर 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे, सारा कुछ कट हो जाएगा, आपके पास आंसर बचेगा 1। क्लियर है? फिर √3/2 भाग देंगे 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, उत्तर आएगा √3/1। 1 का किसी भी संख्या में भाग या गुणा से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो केवल √3 लिख देंगे, बट्टा में 1 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर 1/0 और 1/0, ध्यान रखना जब किसी भी संख्या के अंदर 0 से भाग दिया जाता है तो उत्तर आता है इन्फिनेटिव यानी अनंत। कितना आता है अनंत। जबकि 0 में किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो उत्तर कितना आता है 0। तो 1 में 0 का भाग देंगे, उत्तर कितना आ गया इन्फिनेटिव। इसको बोलते हैं अनंत। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, और इसको आपकी किताब में अपरिभाषित, जिसका कोई अंत ही ना है तो उसको तो परिभाषित भी नहीं किया जा सकता, तो ये क्या है अपरिभाषित। क्लियर है? अब जो 10 की वैल्यू जाइए उनको फिर से बैक साइड से लिख दो, किसकी वैल्यू प्राप्त होगी कोट की। इन्फिनेटिव √3 1/√3 और 0, यानी जो 10 की वैल्यू हमको मिली थी उनको बैक साइड से लिखना स्टार्ट कर दिया। किसकी वैल्यू जा गई हमारे पास कोट की। क्लियर है बच्चों? फिर सेक की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि जो सेक थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos, यानी कोस का उल्टा होता है। उल्टा का मतलब 1 के बट्टा में, तो 1 को 1 के बट्टा में लेके जाओगे क्या आएगा 1 ही आएगा। √3/2 का 1 के बट्टा में लेके जाओगे यानी उल्टा करोगे 2/√3। इसी प्रकार 1/√2 का उल्टा √2/1, बट्टा में 1 की कोई आवश्यकता नहीं होती। 1/2 का 2, लेकिन 0 को 1 के बट्टा में लेके जाओगे 1/0 होता है। 1/0 को लिखा जाता है बच्चों अनंत। क्या लिखा जाता है अनंत, इन्फिनेटिव। ठीक है। अब सेक के मान आ गए, सेक के मान को फिर से बैक साइड से लिखना स्टार्ट कर दो। किसके मान मिल जाएंगे आपको कोसेक के मान। इन्फिनेटिव 2 √2 2/√3 और 1, ये आपके आगे बच्चों कोसेक के मान। और यही थी टेबल। अगर ये टेबल आपको क्लियर अच्छे से समझ आई है और ये टेबल अगर आपको बनानी आती है तो आप सारणी को अच्छे से कर सकते हो। एग्जाम जो होता है उसमें आपको कॉपी 10 से 15 मिनट पहले मिल जाती है। उस समय कॉपी मिलने के बाद पेपर मिलने से बीच के जो टाइम होता है उसमें आप अपनी कॉपी में पीछे रफ कार्य लिखते हुए इस सारणी को बना सकते हो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं और इसकी जरूरत पड़ती है। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो कैसे, देखो आपसे पूछ ले सेक 30 का मान, तो सेक इस साइड है 30 इस साइड है, दोनों मिल कहाँ रहे हैं, तो सेक 30 का मान जो होता है 2/√3। ध्यान रखना सेक 30 का जो मान होता है कितना होता है 2/√3। आपसे पूछ ले कोस 60 का मान, कोस इधर है 60 इधर है, मान कितना होगा 1/2। आपसे पूछ ले tan 45 की वैल्यू, tan इस साइड है 45 ही है, tan 45 की वैल्यू कितनी आई 1। इस प्रकार से आपको इसके मान देखने आने चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम फटाफट इसके क्वेश्चंस करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको टेबल से मान रखने हैं, उसके बाद भिन्न के जोड़ घटाव है। जो भिन्न होता है उसके क्या है केवल और केवल जोड़ घटाव है। तो इसमें घबराने की कोई कहीं जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं 8.2 और 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पहला भाग है sin 60 इंटू कोस 30 प्लस sin 30 कोस 60। ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। sin 60 कोस 30 sin 30 कोस 60, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज रखनी है। sin 60 की वैल्यूज फटाफट बता दो, टेबल को देखो और sin जो 60 है उसकी वैल्यू बता दो कितनी आती है। तो sin 60 की वैल्यू मेरे हिसाब से बच्चों √3/2। मैंने कल बताया था इन दोनों के बीच में या कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब दोनों के बीच किसका चिन्ह रहेगा मल्टीप्लाई का। अब बताओ cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू वही होती है जो sin 60 की होती है, यानी √3/2 प्लस sin 30। फिर से टेबल का प्रयोग करो, टेबल देखो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है बच्चों,
और cos 60 की वैल्यू भी 1/2। बोलो मान रखने में कोई दिक्कत आई? अगर आपको टेबल बनानी आती है तो यहाँ मान रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। √3 का √3 से जब गुणा करोगे तो 3 आएगा, 2 का 2 से गुणा 4 आएगा, 1 का 1 से गुणा 1 आएगा, फिर 2 का 2 से गुणा 4 आएगा। ठीक है बच्चों, इतना आने के बाद इस साइड 4 और 4 का जो एलसीएम आता है वो कितना होगा? 4, 3 + 1 बराबर 4/4 और 4 का 4 से कट करोगे, उत्तर कितना आएगा बच्चों? 1। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1। क्लियर है? इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पहले का ही। 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। यही क्वेश्चन है, वही वैल्यूज रखनी है। स्क्वायर दे रखा है, पहले मान रखो, मान रखने के बाद क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे। उस मान का क्या कर दोगे? स्क्वायर। 2 का 2 रहने दो। tan² 45 है, एक बार स्क्वायर को भूल जाओ। tan 45 का मान कितना होता है? टेबल का प्रयोग करके देखो, tan जो 45 होता है उसका मान कितना होता है? 1। अब इस 1 की स्क्वायर कर दो, क्योंकि tan के ऊपर स्क्वायर है तो इस 1 की क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। प्लस cos 30 का वैल्यू कितना होता है? cos 30 यानी sin 60, वही √3/2, और इसकी भी क्या कर दोगे? स्क्वायर। माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, इसकी भी फिर से क्या कर दोगे? स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? 1 की स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, फिर उस 1 का 2 से गुणा 2, प्लस √3 की स्क्वायर 3 होती है, बट्टा 2 की स्क्वायर 4, माइनस का चिन्ह, √3 की स्क्वायर 3/4, माइनस का 3/4 प्लस का 3/4 कैंसिल हो गया। आपका उत्तर कितना आया बच्चों? 2। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? है नहीं है? तो फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका 3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल भी घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है इसके। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, cos 45 बटा sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 cosec 30। यानी अभी तो पिछले 2 क्वेश्चन में हमने भिन्न का जोड़ घटाव किया था, और भिन्न का क्या है? भाग आएगा साथ में। भिन्न का क्या आ जाएगा? भाग आ जाएगा। तो आपको ये भाग आना चाहिए, कोई भी ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले cos 45 की वैल्यू रखनी है आपको। cos 45 sin 45 वैल्यू एक ही होती है, और वैल्यू होती कितनी है? 1/√2। बोलो बच्चों कोई दिक्कत है? अब आ गया sec 30। मैंने कहा था sec किसका उल्टा होता है? cos का उल्टा होता है। जो cos 30 की वैल्यू है उसका उल्टा क्या होगा? sec 30। और cos 30 की वैल्यू किसके बराबर होगी? sin 60। यानी sec 30 की जो वैल्यू है 2/√3। ठीक है बच्चों? cosec 30 किसका उल्टा होता है? cosec sin का उल्टा होता है। तो जो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये होगा 2/1। बोलो कोई दिक्कत है? 1/√2 को 1/√2 रहने दो ऊपर, नीचे √3 और 1 का जब लघुत्तम लोगे कितना आएगा? √3। √3 में √3 का भाग गया एक बार, उस 1 का 2 से गुणा किया 2, प्लस का चिन्ह, 1 का भाग √3 में √3 बार, √3 का 2 से गुणा 2 √3। बोलो कोई दिक्कत है? 1/√2। यहां से देखो 2 यहां भी और 2 यहां भी, 2 क्या ले लो आप कॉमन, बच गया 1 + √3 बट्टा √3। 1/√2 को 1/√2 रहने दो। ये जो संख्याएं भाग में है ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी? गुणा में। तो √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ गया? 2 कोष्टक 1 + √3 है, तो 1 + √3 लिख दो, चाहे √3 + 1 लिख दो, √3 + 1। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? √3 का 1 से गुणा करेंगे, √3 बटा 2 का इन सभी का गुणा करेंगे, 2√2 और गुणा में √3 + 1। बोलो बच्चों कोई दिक्कत है? नहीं है? दिक्कत नहीं है तो अब क्या कर देंगे? देखो नीचे √3 + 1 है,
तो आपने सोचा होगा देखो उत्तर यहाँ भी ठीक ठाक है लेकिन प्रॉपर सही नहीं है। इस आंसर को आगे हल करने के लिए क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। आपने पढ़ा होगा, यहाँ करेंगे हम हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण। और जब हर का परिमेयकरण करते हैं, ध्यान रखना नीचे अगर a प्लस बी है तो a माइनस बी से ऊपर नीचे गुणा किया जाता है, और नीचे a माइनस बी है तो ऊपर नीचे a प्लस बी से गुणा किया जाता है। कहने का मतलब √3 बटा 2√2 गुणा √3 प्लस 1, ठीक है। √3 प्लस 1 नीचे है। जब हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, मैंने कहा था a प्लस बी होता है, इसका गुणा होगा a माइनस बी, यानी √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1। बोलो कोई दिक्कत बच्चों? नहीं है। ऊपर तो वैसा का वैसा ही रहने दो, इसको हल एक बार मत करो। √3 और √3 माइनस 1। नीचे देखो 2√2, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। ध्यान से देखना, a प्लस बी a माइनस बी। जब a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा किया जाता है तो क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की स्क्वायर यानी √3 की स्क्वायर होता है 3, 1 की स्क्वायर होती है 1, 3 में से 1 गया 2। बोलो कोई दिक्कत है? यहां तक हल हो गया। अब बट्टा में एक √2 और है, बट्टे के अंदर क्या है, एक √2 और है। इसको अगर हल करना है तो भी हर का फिर से क्या करेंगे, परिमेयकरण है। और अब अगर केवल एक ही संख्या है तो उसी संख्या से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा। ध्यान रखना बट्टा में संख्या करे 2, a प्लस बी के रूप में तो a माइनस बी से गुणा होता है, a माइनस बी है तो a प्लस बी से गुणा होता है। केवल अगर एक ही संख्या है तो उसी से ऊपर नीचे गुणा होता है। √2 का √3 से गुणा करोगे √6। कोष्टक में जो था वो सेम का सेम रहेगा, √3 माइनस 1। ठीक है बच्चों, इतना लिखने के बाद √2 का √2 से गुणा कितना होता है, √2 का √2 से गुणा 2 होता है। फिर उस 2 का इस 2 से 4 और इस 4 का 2 से 8, यानी बट्टा में जब सभी को हल करोगे तो कितना आएगा, 8। कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले टेबल की सहायता से मान रखा, ये काम आपको आना चाहिए। इतना करने के बाद भिन्न का जो जोड़ घटाओ गुणा भाग, केवल वही प्रोसेस किया। यहाँ थोड़ा सा हर का परिमेयकरण किया, √3 प्लस 1 था तो मैंने ऊपर नीचे √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 से गुणा कर दिया। इतना करने के बाद मैंने फिर हल किया, और बट्टा में एक √2 दिक्कत कर रहा था तो मैंने √2 का भी क्या कर दिया, परिमेयकरण कर दिया, ऊपर नीचे √2 से गुणा। यानी अपना गणित कहता है ना कि जिस संख्या से गुणा कर रहे हो उसी से भाग दे दो, या जो जोड़ रहे हो वही घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने भी वही काम किया, ऊपर भी √2 से गुणा, नीचे भी √2 से गुणा। ठीक है बच्चों, ओके। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहले का ही चल रहा है भाग। पहले का जो चौथा क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहले का जो चौथा क्वेश्चन है वो है 37 प्लस tan45 माइनस कोसेक 60 बटा सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, इसको हल करना है, इसके फटाफट मान रखने हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। sin 30, सबसे पहले sin 30 की वैल्यू रख दो। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2। tan45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस का चिन्ह है। कोसेक 60, कोसेक साइन का उल्टा होता है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 बटा सेक 30 कोस 30 का उल्टा होता है कोस 30 साइन 60 का 2/√3। आप मान जो है वो टेबल से देख लेना, इस प्रकार कंफ्यूजन हो जाओगे। प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे भी इजी हो जाएगा। कोस 60 साइन 30 1/2 प्लस कोट 45 की वैल्यू 1 होती है। अब हमें यहाँ पे लघुत्तम लेने हैं तो बट्टा में इनके भी क्या लगा दो, 1 लगा दो। 2 1 और 2 का जो लघुत्तम आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 में 2 का भाग दिया, एक बार 1 का 1 से गुणा 1, प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार गया, 2 का 1 से गुणा 2, फिर चिन्ह है माइनस का। 2 का भाग 2 में एक बार 1 का √3 से गुणा √3 बटा फिर √3 2
और आपका साथ में है 1, तो इनका जब लघुत्तम लोगे लघुत्तम आएगा 2/√3। √3 का भाग 2, √3 में कितनी बार गया, √3 से √3 कैंसिल, भाग गया 2 बार, 2 का 2 से गुना होता है 4, प्लस 2 का भाग 2 में गया बचा √3, √3 का 1 से गुना होता है √3। ध्यान से देखना, 2 का भाग 2 में गया बचा √3 और √3 का 1 से गुना होता है √3, प्लस 1 का भाग 2 √3 में 2 √3 बार और 1 से गुना 2 √3। बोलो बच्चों यहां तक ठीक है। 2 और 1 कितना हो गया, 3 माइनस √3/2 और नीचे आपका हो गया, इधर तो 4 है, प्लस √3 और 2 √3 होता है 3√3/2√3। ठीक है, ये जो ऊपर की संख्या इसको ऐसा का ऐसा लिख दो, 3 माइनस √3/2। नीचे जो संख्या भाग में है ऊपर जाएगी गुणा में 2√3 और भाग में आ गया आपका 4 प्लस 3√3। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया बच्चों। √3 का इधर गुणा करोगे, √3 का अगर इधर गुणा करना चाहो तो गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, या ऐसे ही लिखो तो ऐसे लिख दो, √3 और 3 माइनस √3 ब्रैकेट में है प्लस बटा 4 प्लस 3√3। तो बच्चों एक काम करना, 4 प्लस 3√3 को आप क्या लिख लोगे, 3√3 प्लस 4। वही बात है, 4 प्लस 3√3 था, मैंने लिख दिया 3√3 प्लस 4। यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब आपको क्या करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हर का परिमेयकरण किया था आपने, क्या किया था, हर का परिमेयकरण। ये 3√3 प्लस 4 है तो आप गुणा किससे करोगे, 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4, इन दोनों से ऊपर नीचे गुणा करोगे और गुणा करके इस क्वेश्चन को कंप्लीटली आप लोग हल करोगे। फिर भी नहीं होता है, कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को बता देना टेलीग्राम पे, मैं आपको वहाँ सॉल्यूशन अवेलेबल करवा दूंगा, लेकिन इतना कोशिश आप खुद से करने की करोगे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो इसी का ही भाग है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो देखो, 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटा साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। फटाफट इसके मान रख दो और इसको हल कर लो। 5 को 5 रहने दो, गुणा का चिन्ह, कोस स्क्वायर 60, कोस 60 का मान होता है साइन 30 के बराबर, यानी 1/2 और 1/2 की स्क्वायर होती है, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, सेक 30 कोस 30 का उल्टा होता है, कोस 30 साइन 60 यानी √3/2 2/√3 और पूरे की क्या होगी स्क्वायर, माइनस 10 45 की वैल्यू 1 होती है बटा साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 स्क्वायर प्लस कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो साइन 60 यानी √3/2। क्लियर है बच्चों, फटाफट हल करो। 5 और 1/2 की स्क्वायर करोगे 1/4, कितनी होती है 1/4, 5 का 1/4 से गुणा होता है 5/4। 2/√3 की स्क्वायर होती है 4/3 और 4 से गुणा, 4 चौके 16/3 प्लस का 16/3 माइनस 1 की स्क्वायर 1 होती है माइनस का 1/1। कोई दिक्कत है, 1/2 की जो स्क्वायर होती है वो 1/4 प्लस √3/2 की जब स्क्वायर करोगे 3/4। ठीक है बच्चों, ऊपर 5 4 और 1 का जो 4 3 और 1 का जब लघुत्तम लोगे तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, ऊपर 12 में 4 का भाग गया 3 बार, 3 का 5 से गुणा 15 प्लस 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 का गुणा 16 से 16 4 64 माइनस 12। इसी प्रकार नीचे लघुत्तम ले लो 4 1 प्लस 3। अब क्या करना है, 15 में और 15 और 64 को जोड़ दो और 12 घटा दो,
तो ये आपका हो जाएगा 64 और 3 67 बटे 12 और बट्टा में कितना है 3 और 1 4 बटे 4, 4 से 4 कट गया, आपका आंसर आया बच्चों 67 बटे 12। कितना आया 67 बटे 12। तो ये जो 8.2 के पहले के 5 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवा दिए हैं मैंने। अगले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में आएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है। आपको केवल करना कुछ नहीं, जो क्वेश्चन है उसमें मान रखने हैं, मान रख के उसके भिन्न के जोड़ घटाओ। अब ये भिन्न के अगर आपको जोड़ घटाओ नहीं आते हैं तो ये काफी दिक्कत की बात है। अभी भी आप लोगों के पास समय है, आप इसकी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।